हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गया हूँ एक और नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की अपडेट लेके। आज की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी भाई राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आई, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RSSB भी कहते हैं। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली है और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है। तो जो लोग भी सरकारी नौकरी या फिर टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपका भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है फॉर्म भरने की, आपका सिलेक्शन प्रोसेस और कितनी वैकेंसी हैं, किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आई हैं, एज लिमिट क्या रहने वाली है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मिस मत करना कोई भी पार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, टोटल कितनी वैकेंसी आई है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार भाई 3950 से ज़्यादा वैकेंसी आई हैं, और ये वैकेंसी दो भागों में बांटी गई हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला आपका भाई सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, पहला भाग हो गया सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, और दूसरा पार्ट है भाई बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो ये दो भाग है, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और दूसरा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ये दो भागों में बांटी गई है इन वैकेंसियों को। 3950 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख के बता रहा हूँ मैं। और ये जो भर्ती की जाएगी ये भाई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग और दूसरा आपका भाई संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान, उनके अंतर्गत की जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और किन किन भागों में इनको बांटा गया है। 3951 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 322 पद हैं, और आपका जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसके भाई 3600 से ज़्यादा पद हैं। ठीक है, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अपना इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर कि भाई फॉर्म कब से शुरू होंगे भरने और लास्ट डेट क्या रहने वाली है फॉर्म भरने। तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, 25 मई 2026 से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, और 23 जून 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म भरने की। 23 जून 2026 के बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, और अगस्त के महीने में इसका एग्ज़ाम होगा। अगस्त 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा। तो अपना भाई लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर देना अगर भरना चाहते हो, तो इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हो। अभी बात कर लेते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए? तो इसमें भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्पेक्टर के लिए। बेसिक पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो इसमें भाई बेसिक पे अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही आपको भाई कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप तकनीकी योग्यता के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपका BCA या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस एंड IT होना चाहिए। साथ में आपका PGDCA का एक डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, और आपको भाई कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग और IT की जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया बेसिक में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, बेसिक लेवल पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, ये है उसके लिए। अगर आप कर रहे हो सीनियर लेवल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, ओके, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, तो उसके लिए अलग क्वालिफ़िकेशन है। उसके लिए आपके पास BE या फिर BTech की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT में। साथ ही आपके पास MCA होना चाहिए, और आपको भाई कंप्यूटर की एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हो गया सीनियर लेवल इंस्ट्रक्टर के लिए। तो ये तो रहा इन दोनों पोस्ट के लिए। इसके अलावा भाई आप दोनों के लिए है, दोनों पोस्टों के लिए आपको हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए, साथ ही आपको राजस्थान संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस तरीके से है दोनों पोस्टों के लिए। सैलरी कितनी मिलेगी अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, और एग्ज़ाम कैसे करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में बताऊंगा। बट पहले सैलरी डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरी कितनी होगी ज्वाइन करने के बाद। तो इसमें सैलरी का मुझे कुछ ऑफिशियली नोटिफिकेशन में मिला नहीं कि सैलरी कितनी होगी। बाकी मोटी मोटी जानकारी मेरे को मिली है वो है कि अगर आप एज ए सीनियर लेवल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करते हो तो आपको राजस्थान सरकार के अनुसार लेवल 10 की जो सैलरी है वो मिलेगी, और अगर आप बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करते हो तो आपको लेवल 7 की जो सैलरी है राजस्थान सरकार के अनुसार वो दी जाएगी। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक सैलरी नहीं थी, लेवल के हिसाब से सैलरी दी गई थी, तो वो मैंने बता दिया। अब आप देख लो कि राजस्थान में आपको लेवल 10 पे कितनी सैलरी मिलती है और लेवल 7 पे कितनी सैलरी मिलती है, वो आप सर्च कर सकते हो। सैलरी डिस्कस कर ली है, अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कि सिलेक्शन कैसे होगा।
सिलेक्शन भाई आपका इसमें 3 स्टेज में होता है। 3 स्टेज में होता है, वो बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम। ओके, एग्ज़ाम होगा आपका सीबीटी बेस, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, कंप्यूटर पे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। और कंप्यूटर बेस्ड होगा तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो ही होगा भाई, सीधा आपका एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चन होते हैं वही होंगे शायद से। और वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। आपका सीबीटी होगा। सीबीटी होने के बाद जो स्टूडेंट सीबीटी पास कर लेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, कट ऑफ में उनका नाम आ जाएगा, फिर उनका होगा भाई स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट होता है, जैसे मान लो आपने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई किया है, तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, उसके हिसाब से आपका स्किल टेस्ट होगा। ओके, अगर आपने सीनियर लेवल पे अप्लाई किया है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, तो उसके हिसाब से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने डिमांड की है और आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, उसी का स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे बेसिक में आपका भाई आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए और आईटी रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए, तो वही आपकी भाई प्रोग्रामिंग का कुछ स्किल टेस्ट होगा। सीनियर में भी आपका भाई कुछ और एडवांस नॉलेज होती है, एडवांस आपको स्किल होनी चाहिए, तो उनके हिसाब से आपका स्किल टेस्ट होगा। जो स्टूडेंट दूसरा स्टेज भी क्लियर कर लेंगे, फिर उनका तीसरा स्टेज होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्लियर हो गया, फिर डायरेक्ट उनकी ज्वाइनिंग हो गई। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है वो बताता हूँ। तो अप्लाई प्रोसेस की वीडियो अगर तुम चाहते हो तो बता देना, कमेंट कर देना। अगर कमेंट ज़्यादा आए तो मैं अप्लाई प्रोसेस की वीडियो बना दूंगा। तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ कैसे तुम्हें अप्लाई करना है। सबसे पहले तुम्हें RSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। वहाँ पे जाके तुम्हें सबसे पहले OTR करना है। OTR होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आपके आधार कार्ड वेरीफाई होता है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, OID, ये सब वेरीफाई होते हैं। वो सब वेरीफाई करना, OTR आपका कंप्लीट हो जाएगा। OTR कंप्लीट करने के बाद आपको ढूंढना है आप वो वैकेंसी जिसमें आपको अप्लाई करना है। आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाली वैकेंसी देखना है, फिर उसमें आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद तीसरे स्टेज में आपको भाई क्या करना है, तीसरे स्टेज में आपको वो जो वैकेंसी है उसमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल, जितने भी भाई सर्टिफिकेट जो मांगेगा वेबसाइट, वो आपको देने हैं और अपलोड करने हैं PDF फॉर्मेट में या फिर फ़ोटो फॉर्मेट में। उसके बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी है। फ़ीस सबमिट करने के बाद आपको फॉर्म को अच्छे से प्रीव्यू कर देना है और प्रीव्यू करने के बाद फिर उसको फाइनली सबमिट कर देना है और प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो ये उसका पूरा प्रोसेस है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती की कंप्लीट जानकारी। शायद ही कोई टॉपिक होगा जो मैंने छोड़ दिया होगा। बाकी अगर कोई जानकारी और चाहिए तो मैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करो और आगे शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी ही जॉब रिलेटेड, एडमिट कार्ड रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।